इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट किया। अंतरिक्ष अभियानों को मिली रफ्तार। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 24 अप्रैल 2025 को सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया, जो संगठन के भविष्य के लॉन्च मिशनों के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। यह परीक्षण 28 मार्च 2025 को हुए पहले सफल हॉट टेस्ट के बाद सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास कार्यक्रम सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में दूसरा बड़ा मुकाम है। क्या था इस परीक्षण का स्वरूप? इस परीक्षण में इसरो ने इंजन पावर हीट टेस्ट आर्टिकल का उपयोग किया, जिसमें इंजन के सभी महत्वपूर्ण सिस्टम्स जैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर टर्बो पंप्स, प्री बर्नर सिस्टम, एसोसिएटेड कंट्रोल सिस्टम शामिल किए गए, जबकि थ्रस्ट चैम्बर को फिलहाल इसमें जोड़ा नहीं गया था। इंजन को 3.5 सेकंड तक हॉट फायर किया गया, जो इसे इसकी रेटेड पावर लेवल के 60% तक सफलतापूर्वक चलाया गया। इस दौरान इंजन ने अत्यंत स्थिर और नियंत्रित प्रदर्शन किया, जो इंजन के भविष्य को ऑपरेशनल उपयोग के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है। इसरो ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, यह परीक्षण इंजन के स्टार्टअप सीक्वेंस को वैलिडेट करने के लिए किया गया था और इसके तहत सभी प्रमुख उपप्रणालियों की कार्यक्षमता की पुष्टि की गई। सेमी क्रायोजेनिक इंजन आखिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण? सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और हाई परफॉर्मेंस केरोसिन का इस्तेमाल होता है। इनके फायदे हायर इफिशियंसी, पारंपरिक लिक्विड या सॉलिड बूस्टर की तुलना में ज्यादा थ्रस्ट और एफिशिएंसी प्रदान करती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, लंबे समय तक दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं और ईंधन भी तुलनात्मक रूप से सस्ता होता है। हैवी पेलोड कैपेबिलिटी, ज्यादा भार वाले उपग्रहों को उच्च कक्षाओं में भेजने की क्षमता बढ़ती है। सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास से इसरो को अपने मिशनों की लागत घटाने और लॉन्च कैपेसिटी बढ़ाने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। यह भारत को भविष्य में हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स की श्रेणी में और अधिक सशक्त बनाएगा। परीक्षण के तकनीकी पहलू, इस टेस्ट में जो मुख्य बिंदु शामिल थे: स्टार्टअप वैलिडेशन, इंजन के स्टार्टअप अनुक्रम को बारीकी से परीक्षण करना; सबसिस्टम वैलिडेशन, प्री बर्नर, टर्बो पंप्स और कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन की पुष्टि करना; इग्निशन एंड स्टेबिलिटी, इंजन के सफल इग्निशन के बाद उसकी कार्य स्थिरता का परीक्षण। प्राप्त डाटा से इंजन के ऑपरेशनल अनुक्रम को और भी अधिक परिष्कृत किया जाएगा। भविष्य के फुल इंजन क्वालिफिकेशन टेस्ट, फुल इंजन क्वालिफिकेशन टेस्ट की दिशा तय होगी। भविष्य की योजना, क्या होंगे अगले कदम? इसरो ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षण अभियान टेस्ट कैंपेन कई चरणों में पूरा किया जाएगा। आगे की योजना में शामिल है फुल इंजन टेस्ट। अब पूरे सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें थ्रस्ट चैम्बर भी शामिल होगा, उसका फुल ड्यूरेशन टेस्ट किया जाएगा। मल्टी क्वालिफिकेशन टेस्ट, उच्च तापमान, अलग अलग दबाव स्थितियों और लंबी अवधि के प्रदर्शन को मापने के लिए कई परीक्षण किए जाएंगे। इंटीग्रेशन विद लॉन्च व्हीकल, सफल परीक्षणों के बाद इस इंजन को भविष्य के GSLV और संभावित नए भारतीय हैवी लिफ्टर लॉन्च व्हीकल्स में शामिल किया जाएगा। राजनीतिक प्रभाव, भारत के लिए इसका क्या महत्व होगा? आत्मनिर्भर भारत, इस इंजन की सफलता भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। ग्लोबल लॉन्च मार्केट, भारी पेलोड क्षमता के साथ भारत वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च बाजार, ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक बड़ी शक्ति बन सकता है। कॉस्ट रिडक्शन, इस तकनीक से उपग्रह प्रक्षेपण की लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी, जिससे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के मिशन लाभान्वित होंगे। फ्यूचर स्पेस मिशन, चंद्रमा, मून, मंगल, मार्स और गहरे अंतरिक्ष मिशनों, डीप स्पेस मिशंस के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी आधार तैयार होगा। सेमी क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम का संक्षिप्त इतिहास। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक तकनीक के विकास की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में की थी। इस क्षेत्र में शुरुआती बाधाओं और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद इसरो ने दृढ़ संकल्प के साथ स्वदेशी विकास पर जोर दिया।
यह तकनीक रूस और अमेरिका जैसी स्पेस सुपर पावर देशों के पास वर्षों से उपलब्ध थी, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से अपने संसाधनों और विशेषज्ञता से विकसित किया है। इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यह सफल शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट न केवल तकनीकी रूप से एक बड़ी छलांग है, बल्कि भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की नींव को और अधिक मजबूत करने वाला कदम है। आने वाले महीनों में जब इस इंजन का पूरा फुल ड्यूरेशन टेस्ट और क्वालिफिकेशन अभियान पूरा होगा, तो भारत अपने हैवी पेलोड लॉन्च और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में और भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर उभरेगा। इसरो की यह उपलब्धि निश्चित ही भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है।